मुझे नहीं पता था कि यहाँ कोई गोष्ठी या सभा होने वाली है। मैंने तो एक ही बात कही थी कि भाई बिहार जा रहा हूं और रोहतास दिनारा कोचस के नजदीक अगर कहीं से भी गुजर रहा हूं, चाहे 100 किलोमीटर दूर से जा रहा हूं, तो मुझे शिवपूजन जी के गांव जाके उन्हें श्रद्धांजलि जरूर अर्पित करनी है। मैंने सोचा था घर आऊंगा, उनकी फोटो पे माला चढ़ाऊंगा, घर वालों का से संवेदना व्यक्त करूंगा, क्योंकि मेरे मन पे बोझ था। जैसा प्रिंसिपल साहब ने बताया, 30 तारीख को जैसे ही खबर मिली तो पहले मैंने सोचा तुरंत आ जाऊं। फिर हमारे साथियों ने बताया नहीं, सभा है 5 को 6 को, ऐसा कुछ थी सभा, उसको आने का था, 5 का प्रोग्राम बना था मेरा। लेकिन फिर 3 तारीख को विधानसभा के चुनाव परिणाम आ गए, उससे देश में राजनीतिक स्थिति बदल गई, तुरंत कहीं 1-2 मीटिंग के लिए बुलाया गया, तो मुझे हाथ जोड़ के माफी मांगनी पड़ी। 12 को नहीं आ सका जब प्रॉपर सभा थी, तो मेरे मन पे बहुत बोझ था कि मैं आ नहीं पाया हूं। इसलिए कि शिवपूजन जी से बहुत सीखा मैंने जीवन में। मैं जब सार्वजनिक जीवन में घूमता हूं, देखता हूं, मिलता हूं, हमारे सार्वजनिक जीवन में, राजनीति में खास तौर पे इतने लटके झटके और प्रपंच हो गए हैं, इतना दिखावा हो गया है कि लोग जब मुझे मिलते हैं कहते हैं अरे आप तो बड़े सीधे आदमी हैं। मैं कहा भाई मैं सीधा नहीं हूं, बाकी लोग उल्टे हो गए हैं। दिक्कत ये हो गई है, देश में इतना नाटक और प्रपंच शुरू हो गया राजनीति में, तो वो कहते हैं अच्छा आप कैसे सीधे बने रहे। तो मैं कहता हूं ये मेरा एक संयोग था और कुछ नहीं है। मेरा संयोग है जीवन का, सौभाग्य मेरे जीवन का जो सबसे बड़ा है माता पिता के अलावा, वो ये कि मैं जीवन में कुछ ऐसे लोगों को मिला, कम से कम 8-10 ऐसे लोगों को मैं मिला जिन्हें कोई 7 जन्म में भी नहीं मिल सकता। मुझे एक जन्म में वो 8-7 लोग मिल गए। किशन जी का नाम सोचता हूं मैं, हमारे सचदा जी के बारे में सोचता हूं, अशोक सक्सेरिया जी थे उनके बारे में सोचता हूं, भाई सुनील के बारे में मैं सोचता हूं, और शिवपूजन जी के बारे में सोचता हूं। किसी को बाद में आप बताओ तो उसे जल्दी से विश्वास नहीं होगा कि ऐसे लोग थे। वो कहेंगे बनावटी बातें कर रहे हो, तुम बना के बता रहे हो, ऐसा होगा थोड़ी, तुम बना रहे हो बातों को। ये एक एक व्यक्ति ऐसा है। सचदा जी तो आज भी हमारे बीच हैं, बाकी सब रहे नहीं। तो मैं कहता हूं भाई मुझ में कुछ नहीं है, मेरा सौभाग्य था कि मुझ पे परछाई कई लोगों की पड़ी, और वो परछाई इतनी गाढ़ी थी कि मेरे ऊपर कुछ ना कुछ असर हो गया उसका। शिवपूजन जी, आपको विश्वास नहीं होगा कि कोई व्यक्ति जो एमएलए रह चुका है वो इतना सादा, सरल, सहज, संकोची होगा। आजकल देखिए एमएलए कैसे चलते हैं, क्या क्या गाड़ियां होती हैं, क्या तामझाम होता है, आगे पीछे लाव लश्कर, और उनकी ऐंठ, उनका तेवर, उनके बोलने के तरीके, उनका पैसा। मैं नहीं समझता कि कोई एमएलए होगा जिसका परिवार इतनी सादगी में आज जीता होगा। अगर शिवपूजन जी की ईमानदारी का कोई जिक्र भी करना है, मैं समझता हूं इससे बेहतर क्या प्रमाण होगा जहां रहते हैं। एक बच्चे जैसा भोलापन था शिवपूजन जी में, जो आपको राजनीति में किसी में नहीं मिलता। बाल सुलभ, बिल्कुल। अच्छा ऐसा है, अच्छा योगेन जी ये बात है क्या, बिल्कुल। लगभग एक नारी में जो संकोच होता है वो शिवपूजन जी के व्यक्तित्व में था। हमारे इधर अर्ध नारीश्वर की कल्पना है कि पुरुष में नारी के गुण होने चाहिए पूरा बनने के लिए। शिवपूजन जी में एक नारी जैसा संकोच था, कभी ऐसे करके आगे नहीं आना, कभी अपने लिए जगह बनाने की कोशिश नहीं करना, चुपचाप से जहां है वहां बैठ गए। इस देश में जो एक बार कुर्सी पे बैठ जाता है
वो कुर्सी उसका पीछा नहीं छोड़ती, उसके साथ साथ चलती है, उसके कल्पना में भी, उसके सपने में भी, सोते हुए भी कुर्सी उसके साथ चलती है। लेकिन शिव पूजन जी ने वो कुर्सी शिव पूजन जी के कभी शरीर पे चिपकी नहीं, झाड़ दिया उन्होंने उस कुर्सी को, शायद कभी रखा ही नहीं अपने साथ। जिस शख्स की हिम्मत हो कि विधानसभा में खड़ा होके बोल सके कि एमएलए लोगों का वेतन नहीं बढ़ना चाहिए, इसका मतलब उसने कुर्सी को चिपकने नहीं दिया अपने साथ कभी भी। बालक का गुण, नारी का गुण और एक पुरुष का गुण, वो जो संकल्प और एक बार जो ठान लिया वो करना ही करना है। मुझे याद है शिव पूजन जी जेल में थे, कई साथी कहते थे जमानत करवा लो, उन्होंने कहा ना, क्यों करवाऊं। और मतलब थक गए साथी कह कह के, शिव पूजन जी पलटे नहीं अपनी बात से। जो एक ठान ली, संकल्प, दृढ़ निश्चय, वो जब कर लिया उससे पलटते नहीं थे, उससे हिलते नहीं थे। सच ऐसा कि सुनने वाले को शर्म आती थी कि पता नहीं, शिव पूजन से पूछ लिया पूरा सच बता देंगे। कभी आधा सच बोलने की आदत नहीं। ये सब बातें कहेंगे, आप सब लोगों को विश्वास हो जाएगा क्योंकि आपने आंख से देखा उन्हें। लेकिन जिसने देखा नहीं ना, उसको विश्वास नहीं होगा। वो कहेंगे तुम कहानियां बनाते हो, किससे बना रहे हो, झूठी बातें बना रहे हो, ऐसे होता थोड़ा ही है जीवन में। ऐसे थे शिव पूजन जी। मेरा उनके साथ लगभग 4 दशक का संबंध रहा, सिर्फ 95 में नहीं भाई, मैं उनको 84-85 से जानता था। जब पहली बार वो जेएनयू आए और हम बनारस में 1982 में पहली बार उनको मिला। मैं बनारस में समता संगठन का सम्मेलन था, तब मिला मैं। उसके बाद वो जेएनयू आए और जैसा उनके सुपुत्र ने बताया, वो बीच बीच में मुझे चिट्ठी लिख के निर्देश दिया करते थे। कुछ महीने पहले भी उनकी चिट्ठी आई थी। कभी जानकी भाई मिलते थे, कोई साथी मिला, कभी शिवजी भाई, कभी किसी सम्मेलन में हम गए। शिव पूजन जी अगर नहीं आए तो उनकी चिट्ठी जरूर आती थी, योगेन जी फला फला चीज देश में हो रही है, मैं बहुत चिंतित हूं, यहां ये घटना हो रही है, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, आप ये कीजिए, उस चीज के प्रति सतर्क रहिए। तो उनका प्रेरणा भी आती थी, उनकी हिदायत भी आती थी, कभी कभी उनकी डांट भी आती थी कि आप ये क्यों नहीं कर रहे हैं। इसलिए शिव पूजन जी जब साथ नहीं भी होते थे, तब भी महसूस होता था कि उनका हाथ मेरे कंधे पे है। इसलिए मुझे लगा कि एक ऋण है, एक बोझ है, मुझे जरूर आना है, और इधर उधर नहीं, हरदासपुरी आना है, उनकी जन्मस्थली, उनका अपना गांव, वहां आके उनको प्रणाम करना है। सिर्फ इस इच्छा से मैं आया था। हमारे साथियों ने कहा कि मैं बोलूं कि आज क्या करना चाहिए। जिन जिन लोगों ने हमें रास्ता दिखाया वो ज्यादातर लोग अब नहीं हैं। किशन जी हमारे बीच नहीं है, सचदा जी हैं, अब 95 के हो गए हैं, बाकी कई साथी गुजर गए हैं, उनकी जगह लूं ऐसी तो मेरी क्षमता नहीं है। मगर एक बात स्पष्ट है कि आज हमारा देश जिस दौर से गुजर रहा है, वो दौर उन सभी सिद्धांतों, मूल्यों और आदर्शों को तोड़ने का दौर है जिसको बनाने के लिए शिव पूजन जी ने, किशन जी ने, राम इकबाल बरसी जी ने, आप सब लोगों ने जो काम किया था, आज उस एक एक आदर्श को तोड़ा जा रहा है इस देश में।
मैं सोचता हूं शिवपूजन जी को कैसा महसूस होता होगा ये देख के कि इस देश की सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठा हुआ व्यक्ति रोज झूठ बोलता है, मैंने रोज नियम से झूठ बोलता है। कैसे समाजवाद के लिए संघर्ष करने वाले हमारे साथी को कैसा लगता होगा जब इस देश में दो बड़े उद्योगपतियों के लिए सारी सरकार बिछी हुई है। वो पहले जमाने में परिवार नियोजन का विज्ञापन होता था ना, हम दो हमारे दो, बुजुर्गों को याद है, दीवारों पे लिखते थे। तो कई बार मुझे लगता है वही सरकार चल रही है, ये भी दो हैं और इनके भी दो हैं, हम दो हमारे दो की सरकार है। इतनी बेशर्मी से सरकारें पूंजीपति उद्योगपतियों के लिए पहले भी काम करती थी, कोई समाजवादी सरकारें नहीं थी इस देश में, लेकिन ऐसी बेशर्मी से नहीं करती थी जैसे आज इस देश में हो गया है। और ऊपर से दिन रात नफरत की आग देश में फैलाना, दिन रात हिंदू मुसलमान किसी चीज पे। अब इस देश में इंसान भी हिंदू मुसलमान है, कपड़े भी हिंदू मुसलमान है, पक्षी भी हिंदू मुसलमान है, बीमारी भी हिंदू मुसलमान है, जानवर भी हिंदू मुसलमान है, हर चीज मुसलमान हिंदू हो गई है। दिन रात लोगों के अंदर आग लगाने की कोशिश हो रही है। ये कैसा देश बना रहे हैं हम? कहां जाएंगे ऐसे आग लगा के हम देश में? इसलिए आज उन आदर्शों और मूल्यों जिनके लिए शिवपूजन जी ने, किशन जी ने, राम इकबाल जी ने, सुनील भाई ने, सचदा जी ने, इन सब लोगों ने अपना पूरा जीवन लगाया, आज उसके लिए दोबारा नए सिरे से संघर्ष करने का समय है। इसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती। एक क्षण का भी मेरे मन में इसके बारे में संकोच नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। शिवपूजन जी तो हाल ही तक थे और कहते थे, किशन जी अगर होते तो निश्चित यही कहते कि जैसे अंग्रेजों के खिलाफ इस देश ने लड़ाई की थी, आज वैसी ही लड़ाई करने का दोबारा अवसर आ गया है। इस पे कोई संदेह नहीं हो सकता। इस पे दो राय हो सकती है कि वो लड़ाई ऐसे लड़ी जाए कि वैसे लड़ी जाए, चुनाव की क्या भूमिका हो, सड़क के आंदोलन की क्या भूमिका हो, इस पे दो राय हो सकती है, लेकिन लड़ना है। आज इस देश में झूठ और नफरत का साम्राज्य खड़ा किया जा रहा है। आज इस देश में पूंजी का नंगा नाच हो रहा है, उसके खिलाफ खड़ा होना है, लड़ना है। इसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती। और आज जब आप टीवी खोलेंगे आपको खबरें दिखाई देंगी। आज संयोग से 16 फरवरी का दिन वो दिन है जब देश भर के किसान आंदोलन ने भारत बंद का आह्वान किया था। क्यों? क्योंकि किसानों को जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो मांग है वो पूरी नहीं हुई। और ये शिवपूजन जी से सीधा जुड़ती है। शिवपूजन जी उन पहले नेताओं में से थे जो महेंद्र सिंह टिकैत के साथ जाके किसान आंदोलन में शामिल हुए थे, यहां बिहार से गए थे। और तब क्या मुद्दा था? किसान को फसल का लाभकारी मूल्य। आज से 40 साल पहले भी यही मुद्दा था, फसल का लाभकारी मूल्य। बस उसका नाम अब बदल गया है एमएसपी। वही संघर्ष है कि किसान मेहनत करता है, उसको मेहनत का दाम नहीं मिलता। आज सुबह टिकारी में जो किसानों की सभा हुई, जिस सभा का जिक्र प्रिंसिपल साहब ने किया, उसमें राहुल गांधी थे, उसमें तेजस्वी थे। और मुझे अच्छा लगा कि दोनों ने 2 मिनट खड़े होकर मौन रख के शिवपूजन जी को श्रद्धांजलि पेश की। पूरे सभा ने पेश की सब श्रद्धांजलि। उस सभा में किसानों से पूछा हमने,
धान का कितना मिलता है? कहते इस साल थोड़ा अच्छा मिल गया था, पिछले साल तो 1600 1650 रुपए मिला। जबकि सरकार कहती है कि न्यूनतम धान का मूल्य 2181 रुपए, 2183 रुपए न्यूनतम। सरकार कहती है इससे कम तो नहीं मिलना चाहिए, और किसान को मिल रहा है 1600 1650। और वो भी बताया कि एक मन के ऊपर 2 किलो एक्स्ट्रा लगा देते हैं, मतलब 105 किलो ले लिया 100 की बजाय। गेहूं में 1800 रुपया। चने का मैंने पूछा, किसी ने कहा 4500, किसी ने कहा 4300, और न्यूनतम मूल्य है 5400। क्या हो रहा है? किसान को आज भी अपनी मेहनत का जो न्यूनतम, जिसे सरकार खुद कहती है कि न्यूनतम होना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। आज ये जो किसान संघर्ष कर रहे हैं, टीवी पे जो तस्वीरें आ रही हैं, वो सब किसान केवल इतना कह रहे हैं, इससे फालतू कुछ नहीं कह रहे हैं। ये कोई उपद्रवी नहीं है, अपराधी नहीं है, गुंडे नहीं है। ये किसान केवल इतना कह रहे हैं कि आप, यानी कि सरकार, जिसे अपने मुंह से कहते हो कि न्यूनतम मूल्य होना चाहिए, वो हमें दिलवा दो। कुछ और नहीं मांग रहे। और इतना कहने पर क्या हो रहा है? लाठी, रबर की गोलियां, ड्रोन से बम गिरा रहे हैं उनके ऊपर। मतलब पुलिस वालों की इतनी हिम्मत नहीं कि नजदीक आके उनके ऊपर आंसू का गोला फेंके। ड्रोन, ये जो कैमरा वाला होता है ना, वो ले जाके उससे बम गिरवा रहे हैं इनके ऊपर। आज एक किसान शहीद हो गया उसमें, आज की खबर आई है। तो ऐसे में जब किसान सड़क पे है, जब किसान मोर्चे पे है, जब किसान बंद आयोजित कर रहा है, जब देश का किसान न्यूनतम लाभकारी मूल्य की मांग को लेके आंदोलन में है, ऐसे में शिव पूजन जी को श्रद्धांजलि देने का और कोई तरीका नहीं हो सकता। ये फोटो, ये माला, ये सब हमारे मन के चौंचले हैं। ना शिव पूजन जी को इसमें भरोसा था, बस ये कि मेरे को तसल्ली हो गई, मैंने पहना कर दिया आके। लेकिन शिव पूजन जी की आत्मा को तसल्ली तब होती जब हम उन सड़क पे संघर्ष करने वाले किसानों के साथ जाके खड़े होते। तो श्रद्धांजलि नहीं है, हम हिंदुस्तानियों की बीमारी है। किसी भी महापुरुष को, अच्छे इंसान को हम फोटो लगा लेते हैं, फोटो लगा के माला पहना देते हैं, फिर वो आरती वारती करना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद हाथ झाड़ लेते हैं कि भाई बहुत महापुरुष था, बताओ, उसने बहुत अच्छा आदमी था, मेरे को कोई लेना देना नहीं, मेरे को करने की कुछ जरूरत नहीं है ना। महापुरुष इनको मत बनाइए। इन जैसा बन सकते हैं। इस साधारण घर से उठा हुआ शिव पूजन, अगर शिव पूजन सिंह बन सकते हैं, तो ये जो बच्चे हैं, ये जो बच्चियां हैं, यहां बैठे हुए पीछे जो नौजवान हैं, ये सब भी शिव पूजन सिंह बन सकते हैं। वो काम करना हमारा दायित्व है। आज किसान संघर्ष में है, और शिव पूजन जी जैसे किसान नेता, जिसने किसानों के लिए संघर्ष भी किया, लाठियां भी खाई, कितनी बार जेल गए, उनको एक ही श्रद्धांजलि हो सकती है। श्रद्धांजलि से ज्यादा अच्छी कर्मांजलि। कर्म से अंजलि दीजिए ना, काय को सिर्फ फूलों से क्यों देते हैं? तो उनको यही कर्मांजलि है कि हम सब मिलकर इस देश में किसान की आवाज उठाएं, किसान के संघर्ष में शामिल हों, उसमें अपनी आहुति दें। जैसे शिव पूजन जी ने अपने परिवार की, अपने संसाधनों की, अपनी खुशी की, इस सब की आहुति दी। परिवार को पता नहीं क्या कुछ झेलना पड़ा होगा, बहुत कुछ झेलना पड़ता है। एक सच्चे ईमानदार इंसान के परिवार में रहना आसान काम नहीं है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है घर वालों को भी। लेकिन इस सब की उन्होंने आहुति दी इस देश के लिए, किसान के लिए। हम वो सब करेंगे तो वो शिव पूजन जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। यहां आके मुझे फिर लगा कि वो हैं तो नहीं, लेकिन शिव पूजन जी का हाथ मेरे कंधे पे है।
बहुत अच्छा लगा आप आए, हम सब मिल के उस काम को जुड़ें, वो काम कर सकें, इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। आप आए, आपने इंतजार किया, आपने मेरी बात सुनी, लेकिन अब सुन के उड़ा मत देना। कुछ शिव पूजन जी के रास्ते पे हम चलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद।